हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। जैसा कि हमें पता है कि हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कल पढ़ चुके थे, तो आज हमें क्या पढ़ना है, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है, या कि फिर इसका स्टेटमेंट लिखने को आएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का देखिए पहले स्टेटमेंट क्या होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो यह कहता है कि जब किसी भी सर्किट में, है ना, दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स वाले लीनियर बायलेटरल नेटवर्क के किसी भी ब्रांच में परिणामी करंट, है ना, परिणामी करंट उन सभी करंट का बीजगणितीय योग होती है जो प्रत्येक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स द्वारा अकेले कार्य करने पर उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक नेटवर्क है, उस पे अगर दो, जैसे ये नेटवर्क हुआ, उसमें दो या दो से अधिक, ये देखिए एक ये वाला सोर्स हो गया और एक ये वाला सोर्स हो गया, है ना। तो इसमें दो या दो से अधिक अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हैं, तो जैसे इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा, इसमें करंट सोर्स लगा है ना, तो दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स अथवा करंट सोर्स लगा हो तो, और किसी किसी भी जैसे ब्रांच पर, जैसे इस ब्रांच पर मान लीजिए परिणामी करंट हमें निकालना है, तो क्या होगा कि जो ये करंट होगा तो अकेले अकेले सोर्स द्वारा उत्पन्न करंट के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए पहले ये काम कर ले, तो इसके द्वारा जो करंट होगा तो ये आ जाएगा एक I1, और ये काम करे केवल तो इसके द्वारा जो करंट होगा वो I2, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो भी करंट, टोटल करंट आएगा तो ये होगा क्या, परिणामी करंट, परिणामी रिस्पॉन्स, है ना। इसको ऐसे निकालते हैं। तो देखिए अभी क्या करेंगे, एक बार इसका स्टेटमेंट और देखिए। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि दो या दो से अधिक वोल्टेज या करंट सोर्स वाले लीनियर बायलेटरल नेटवर्क के किसी भी ब्रांच में परिणामी करंट उन सभी करंट का बीजगणितीय योग होता है जो प्रत्येक वोल्टेज सोर्स अथवा करंट सोर्स द्वारा अकेले कार्य करने पर उत्पन्न होता है। तो देखो, जब एक सोर्स कार्य करता है तो अन्य सोर्स को अपन क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं ना। जब सर्किट में केवल एक सोर्स काम करेगा और अन्य सोर्स को नहीं करने देंगे, केवल एक सोर्स द्वारा जो करंट से रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, अन्य करंट को अपन क्या करेंगे, डीएक्टिवेट। तो डीएक्टिवेट करते हैं, तो डीएक्टिवेट में क्या करते हैं, डीएक्टिवेट में अपन क्या करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, तो इसको डीएक्टिवेट करने पर अपन इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। और अगर यदि करंट सोर्स है तो इसको डीएक्टिवेट करने पे ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक। फिर देखिए विधि इसकी क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम की विधि कैसे क्या करेंगे कि जब सोर्स को एक्टिवेट व डीएक्टिवेट करते हैं, है ना, अभी बताया ना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट को ओपन, तो क्या एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते, तो एक सोर्स को मान लीजिए एक्टिवेट कर दिया, और जिस सोर्स को डीएक्टिवेट करना है उसको क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स अगर है तो उसको डीएक्टिवेट कर देंगे शॉर्ट सर्किट से, अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट से कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद अलग अलग सोर्स द्वारा करंट या वोल्टेज की गणना कर लेंगे। अगर हमें करंट निकालना है तो करंट निकालेंगे, वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज, है ना। फिर तीसरे में सभी गणना किए गए करंट या वोल्टेज की वैल्यू को जोड़ देते हैं, यही परिणामी मान होगा। तो देखिए अपन एक एग्जांपल लेके उसको समझते भी हैं कैसे निकालना है। अब जैसे ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया और बोलेगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से हमें क्या निकालना है, सहायता से 4 ओम वाले प्रतिरोध पर करंट की वैल्यू बताइए, करंट की वैल्यू, ये रहेगा क्वेश्चन। तो अपन को निकालना कैसे है, देखिए। हाँ, तो निकालेंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन हल करेंगे जब, है ना, तो लिखेंगे 10 वोल्ट की, पहले देखिए एक क्या करेंगे, विधि के अनुसार चलेंगे कि एक वोल्टेज को अपन क्या करेंगे,
एक सोर्स को एक्टिवेट कर देंगे, एक सोर्स को डीएक्टिवेट। तो अपन 10 वोल्ट को एक्टिवेट करते हैं, 8 एम्पियर को डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट तथा 8 एम्पियर को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, तो डीएक्टिवेट किसको किया गया है, करंट सोर्स को। तो जब करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, सर्किट अपना क्या है, इसको एक्टिवेट कर दिए तो वोल्टेज जो है तो वो रहा आएगा, और इसको क्या कर दिए, किसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं अपन, करंट सोर्स को। जैसे ही करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना क्या था, 2 एम्पियर 5 एम्पियर, है ना। ये सॉरी 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है। तो अभी एक करंट यहाँ से निकाल लें। अब 10 वोल्ट के द्वारा करंट जो आ रही है, देखिए एक सोर्स के कारण जो करंट ये सोर्स काम कर रहा है, इसके द्वारा कितना करंट है यहाँ आएगा वो, इसको मान लो I1, ठीक। तो इस I1 की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से कोई बैटरी से ये करंट निकल रहा है, ये बैटरी से ये कोई करंट आ रहा है, ये तो यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ सीधे आ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ ओपन है, ओपन में करंट 0 होता है ना, 0 एम्पियर ओपन सर्किट में। तो यहाँ कोई करंट आ नहीं रहा, तो ये करंट यहाँ से आकर यहाँ से पास हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए जो यहाँ से करंट निकल रहा हो कितना होगा, वही करंट है I1। तो I1 कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज है 10 अपान, ये देखिए क्या है, V अपान R, है ना, I इक्वल टू V अपान R। तो टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट अपान R कितना है 5 और 4, दोनों सीरीज में है, 5 और 4, तो क्या जुड़ जाएगा 5 + 4 कितना आ जाएगा 10/9 एम्पियर, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब एक बार अपन ने क्या किया कि इसको क्या कर लिए हैं, इसको एक्टिवेट किए हैं, इसको डीएक्टिवेट। अब इसको एक्टिवेट करिए और इसको डीएक्टिवेट करिए, तो कैसे बनेगा, देखिए डायग्राम बनेगा। तो अपन लिखेंगे इस पे क्या लिखेंगे, 8 एम्पियर के करंट सोर्स को 8 एम्पियर के करंट सोर्स को एक्टिवेट व बैटरी को 10 वोल्ट की बैटरी को डीएक्टिवेट करने पर, तो देखिए इसको डीएक्टिवेट करिए। तो बैटरी को डीएक्टिवेट करते हुए क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो ये लो शॉर्ट सर्किट, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ करंट है कितने का, 8 एम्पियर का। यहाँ कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 5 ओम और ये 4 ओम। हमें करंट यहाँ का निकालना है। अब दोबारा करंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ I2 लिख दो, जो करंट आएगा I2, ठीक है। तो ये करंट निकालना है। तो देखिए क्या है, ये जो 8 एम्पियर आ रहा है ना, यहाँ भी जाएगा, ये 8 एम्पियर आ ही रहा है, यहाँ भी जाएगा 8 एम्पियर, यहाँ भी, मतलब यहाँ कितना आ रहा है 8 एम्पियर, है ना। और यही 8 एम्पियर यहाँ भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी जा रहा है, दोनों में डिवाइड हो रहा है ना। तो मतलब यहाँ करंट डिवीजन रूल होगा, ये करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट डिवीजन रूल लगा दो यहाँ CDR से, करंट डिवीजन रूल से। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, देखिए जब भी ऐसा समझिए, करंट डिवीजन रूल साइड में देखिए, CDR करंट डिवीजन रूल किस में लगाते हैं, पैरेलल सर्किट में। तो मान लीजिए कोई करंट था यहाँ और 2 पैरेलल ब्रांच है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, ये करंट कितना है I। तो मान लो यहाँ करंट आ रहा है I1 और यहाँ करंट आ रहा है I2। तो अगर हमें I1 निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, जब I1 निकाल रहे हैं तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपान दोनों का योग R1 + R2 इंटू करंट, ये टोटल करंट I1, टोटल करंट I। और जब I2 निकालेंगे, I2 मतलब यहाँ का ये करंट, तो इधर का क्या करेंगे, R1
अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल करेंट आई। ठीक, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जब इसमें I2 निकाल रहे हैं, ये I2, तो I2 कैसे निकालेंगे, I2 एक करंट इधर गया होगा, एक इधर, हमें ये वाला करंट निकालना है, ये वाला। तो इस वाले करंट निकालने के लिए पहले ये रेजिस्टेंस लिखेंगे 5 अपान, फिर दोनों रेजिस्टेंस का योग ये और ये दोनों रेजिस्टेंस 5 प्लस 4 इंटू टोटल करंट, जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है 8 एम्पियर। तो I2 इक्वल टू कितना आ गया 5/9 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा I2 5 × 8 = 40/9 एम्पियर। ठीक, ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, और वो I1 कितना है, I1 है अपना 10/9 एम्पियर। तो देखिए टोटल करेंट जो 4 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है ना, फ्लो हो रही है। टोटल करंट जो 4 ओम के रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है कितना, I1 प्लस I2, इसी को बीजगणितीय योग बोलते हैं ना। तो I1 कितना आ गया है 10/9, ये देखिए I1 कितना आया है, ये I1 10/9 आया है, और I2 कितना आया है, I2 आया है अपना 40/9, 10/9 प्लस 40/9 कितना आ जाएगा, इसका LCM लिए 9, तो 9 × 9 ऊपर 10 प्लस 9 × 9 ऊपर 40, कितना आ गया 40, सॉरी कितना आ गया देखिए 40 × 10 = 50/9, टोटल करंट कितना आ गया 40/50/9 एम्पियर, ये आ गया आंसर। ठीक, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आया, ऐसे ही लगाते हैं। देखिए मैं सारी थ्योरम्स एक एक करके इस पर अपलोड कर दूंगा, बट इसको क्या करना है, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम लिखने के लिए आता है तो आपको पूरा लिखना है ना। अगर 2-3 नंबर का आता है तो स्टेटमेंट बस लिखिए, यहाँ तक विधि लिखिए और स्टेटमेंट लिख दीजिए। और यदि 4 या 6 नंबर का आता है तो आप ये एग्ज़ाम्पल लेकर भी यहाँ तक पूरा करेंगे, है ना। मैं सारे एग्ज़ाम्पल भी, इसकी क्यूबी के एग्ज़ाम्पल भी इसमें पूरे वीडियो करके डाल दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।